आज 24 अप्रैल है, पंचायती राज दिवस। आज हम धनबाद कोयलांचल के धनबाद जिला के जिला परिषद के अध्यक्ष श्रीमती शारदा सिंह के सरकारी आवास पर पहुंचे हैं। उनसे जानेंगे पंचायती राज व्यवस्था और उस व्यवस्था के तहत धनबाद का विकास कैसे करेंगे, उनके दिमाग में क्या रोड मैप चल रहा है। उनसे जानने के लिए शारदा सिंह जी, आपका झारखंड फर्स्ट न्यूज में तहे दिल से स्वागत है। जिला परिषद धनबाद के आप अध्यक्ष हैं। आप धनबाद जिला परिषद बहुत पूर्व काल जब सतदेव सिंह यहाँ के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, तो धनबाद जिला भारत का जिला परिषद बहुत धनी जिला था और धनबाद उससे बहुत आगे निकल गया है। जैसे मान लीजिए यहाँ BCCL है, ECSL है, DVC है, इस तरह कई एक भारत सरकार के संस्थान हैं। तो उस संस्थान से धनबाद जिला परिषद को क्या लाभ मिल रहा है? देखिए, ग्रामीणों को जो लाभ मिलना चाहिए वो हम नहीं बोलते कि पूरी तरीके से मिल रहा है, क्योंकि ये जो फैक्ट्रियाँ हर जगह अलग अलग प्रखंड में खुली हुई हैं, इसके बदले ग्रामीणों को बीमारियाँ, प्रदूषण सभी कुछ लेना पड़ता है। अगर आपके बगल में फैक्ट्री चल रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छे हैं तो कुछ बुरे भी हैं, साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं उनके। उसके बावजूद जो वहाँ के ग्रामीणों को, जैसे कि अभी पानी की परेशानियाँ हैं, तो वो लोग पूरी तरह से, हम नहीं कह सकते कि आपको उनको पानी को दूर करने के लिए उनको भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। ग्रामीणों को लेकर के थोड़ी पाइप की सुविधाएं या पानी की वो पूरी तरह से नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। वहाँ के जो ग्रामीण हैं उनको बार बार जाकर के उनके सामने रिक्वेस्ट करना पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है। क्योंकि अभी एक निरसा का ही है, MPL है वहाँ पे, उनके द्वारा कहा गया था वहाँ के ग्रामीणों को कि उनका जो पानी जाता है आप कुछ पाइप हमें प्रोवाइड कर दें, जिससे ग्रामीणों को पानी का जो किल्लत है उससे दूर हो जाएंगे। पर बार बार इसके सिर्फ वो लोग लोगों को समझा रहे हैं कि हाँ हम कर देंगे, आश्वासन दिया जा रहा है, पर एक ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है कि हाँ हमने पाइप दे दिया या फिर जो आपकी सुविधाएं हैं जो आप हमसे मांगते हैं वो देते हैं। ऐसा पूरी तरह से हम नहीं कह सकते कि पूरी तरह से हो रहा है। तो यही बात हम बोल रहे हैं। जैसे आपने MPL का बात बोला, बगल में DVC है, उसी तरह और भी कई संस्थान हैं जैसा BCCL है। तो आपके पास सचिव के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा के DDC है। ये जितने भी इस तरह के लोग हैं, संस्कारी संस्थान हैं जो यहाँ से राजस्व का उगाही कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं, तो उसका लाभ धनबाद जिला को मिलना चाहिए। तो आप चाहेंगे कि ऐसे लोगों को DDC के माध्यम से आप अपने सेक्रेटरी का उपयोग करते हुए एक संयोजक बनाइए, एक कोऑर्डिनेट कीजिए और धनबाद के लोगों को लाभ पहुंचाइए। क्योंकि आप धनबाद जिला परिषद के अध्यक्ष को नहीं समझिए, आप प्रधानमंत्री हैं धनबाद जिला के। जो पंचायती राज है उसमें सबसे निचला जो इकाई है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। ना विधानसभा ना लोकसभा, सबसे ऊपर ग्राम सभा। ये गांधी जी का सपना था। तो आपको ईश्वर ने मौका दिया है, धनबाद के जनता जनार्दन ने आपको मौका दिया है बनाए, तो आप उसको लाभान्वित कीजिए, आप कोऑर्डिनेट कीजिए और थोड़ा कड़ाई से पेश आइए ऐसे भारत सरकार के संस्थानों से कि आपको हर हाल में राजस्व देना होगा। आप यहाँ से कमा के दिल्ली ले जा रहे हैं। मान लीजिए MPL है, बिजली बढ़ रहा है, तो बिजली कहाँ जा रहा है? दिल्ली। और दिल्ली में लोग बिजली फ्री में जला रहा है और धनबाद जिला को बिजली पैसा देने के बाद भी नहीं मिल रहा है, प्लस प्रदूषण मिल रहा है यहाँ के ग्रामीणों को। तो इस तरह का जो माहौल है, इसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे? नहीं, हम लोग जैसे कि उनका DMFT में कुछ योगदान रहता है। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि वो बिल्कुल हमारा योगदान नहीं करते। वो DMFT में अपने कुछ फंड को देते हैं, यहाँ के ग्रामीण लोगों को भी वो जॉब पे रखते हैं, काम में रखते हैं, वो एक सहायता होती है। लेकिन जैसे पानी के समय पानी की समस्या होती है तो वो उसको दूर करने के लिए ज़्यादा प्रयास नहीं करते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनका मन में है कि DMFT का हम लोगों ने दे दिया है, अपनी तरफ से योगदान कर दिया, अब हमारी और आवश्यकता नहीं। लेकिन DMFT का भी एक अपना रूट है, उसके जरिए से गुजरता है। लेकिन जो अस्थाई लोग वहाँ रहते हैं उनको भी तो उसकी फैसिलिटी चाहिए। तो हमारा DDC साहब से बात हुआ है, हम लोग एक प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग DMFT के द्वारा वहाँ के लोगों का सहायता कर सकें। पानी का भी हम लोगों ने लिया है कि PSD के द्वारा जो हो सकता है वो करे, वो लोग मरम्मती के लिए चापाकल मरम्मती या फिर बोरिंग है वो हम लोग कर रहे हैं। और उनका जो PhD नहीं कर पा रहे हैं उसको हम लोग खुद के फंड से या फिर DMFT के द्वारा कंपनियों से दिलाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा दीर्घकालीन योजना है कि ग्रामीण क्षेत्र में खासकर, जैसे शहरी क्षेत्र में जो है
आपका मैथन से पानी आके घर घर में नल के द्वारा पहुंच रहा है। जी जी तो ऐसा ग्रामीण क्षेत्र में धनबाद जो इतना धनी जिला है, जी। तो धनबाद के हर घर में हम्म, कम से कम 2 से 4 घंटा पानी प्रतिदिन पहुंचे, ऐसा एक दीर्घकालीन परियोजना का निर्माण आप क्यों नहीं करना चाहते? कि वो तो हर घर जल योजना में हो रहा है, जगह जगह से उसकी प्रक्रिया चालू है, पाइपलाइन बिछ रहे हैं, प्रयास किया जा रहा है कि 2024 तक हर घर में नल हो। उसमें दामोदर से पानी सप्लाई की बातें हो रही हैं, कतरी नदी से पानी सप्लाई होता है अभी बहुत से ग्रामीण जहाँ उनकी है, क्या बोलते हैं, माइथन से भी किया जाता है निस्तर पानी का सप्लाई, वो सब हो रहा है काम। ठीक है, अब हम चलते जरा शिक्षा पर। तो धनबाद जिला में जिस तरह शहर में आप देख रहे हैं कि धनबाद के शहरी क्षेत्र में दिल्ली पब्लिक स्कूल है, धनबाद पब्लिक स्कूल है, डीएवी पब्लिक स्कूल है, इस तरह शहरी क्षेत्र में तो एक से एक स्कूल है, मगर ग्रामीण क्षेत्र में जमीन है। हम देख रहे हैं सरकारी विद्यालय जो है, झारखंड सरकार का राजकीय विद्यालय, जमीन के मामले में दिक्कत नहीं है, भवन भी अब बन चुका है, मगर न स्टूडेंट है अच्छे मात्रा में और न शिक्षक है। तो इस पर आपका क्या फोकस है? नहीं, ये बच्चे नहीं है, ये बात मैं पूरी तरह से आपकी बात पे हाँ नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं ये राजकीय विद्यालय में घूमती रहती हूँ। अभी भी हम लोगों ने एक प्रोग्राम वहीं से शुरू किया था, यहाँ धनबाद में ही है वो स्कूल, वो जो अभी वैक्सीन पड़ रहा है बच्चों को, वहाँ पे काफ़ी मात्रा में बच्चे हैं। आप सभी जाएं, सभी जितने भी ग्रामीण के बच्चे जो मजदूर हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ रहे हैं। तो वही तो धनबाद जिला तो मजदूरों का जिला, यहाँ अधिकतर लोग मजदूर हैं, चाहे डेली मजदूर हो या संस्थान में काम करने वाला मजदूर हो, तो मजदूर का संख्या ज्यादा है। लेकिन अभी हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, ढोकरा पंचायत, आपके जो कार्यालय से मात्र 3-4 किलोमीटर पर ढोकरा पंचायत है, वहाँ विद्यालय जो है बहुत 4-5 एकड़ में बाउंड्री वाल किया हुआ है, भवन भी पर्याप्त है, मगर वहाँ बच्चा 187 है और शिक्षक 2। तो वहां पर बच्चा कैसे बढ़िया से पढ़ के निकलेगा? और ज्यादातर मजदूर का ही बच्चा है, वो भी दिहाड़ी मजदूर का। ये तो कहीं ना कहीं एक पेरेंट्स का सोच है कि वो अपने देखिए, आप जहाँ लोग ज्यादा रहेंगे वहाँ व्यवस्था डेफिनेटली ज्यादा अच्छी रहेगी। और ग्रामीण में भी लोग हैं कि कहीं ना कहीं किसकी कमी है, शिक्षक की कमी होने के कारण, अच्छा पढ़ाई इंग्लिश मीडियम ना होने के कारण, क्योंकि अभी जो समाज चलता हुआ आ रहा है, लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमारे बच्चे इंग्लिश पढ़ेंगे तो ही काबिल हो सकते हैं, आगे जाके कुछ कर सकते हैं। तो जो भी थोड़ा भी सक्षम है ग्रामीण में, वो भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डालना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ये मध्य विद्यालय एक हिंदी मीडियम हो जाता है, जिसके कारण जो लोग थोड़ा भी अपने आप को पूर्ण है, पैसा खर्च कर सकते हैं, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल की ओर भेज दें, क्योंकि उनके दिमाग में एक बैठ गया है कि बच्चे प्राइवेट स्कूल में ही जाएंगे तो उनको अच्छा शिक्षा मिलेगा, वो अच्छा से अपने पढ़ाई करेंगे, आगे जाकर के जीवन में सफलता हो सकते हैं। लेकिन अगर हम भविष्य से कुछ दिन पीछे जाएं, तो अभी जो प्रिंसिपल होंगे, क्या वो सारे इंग्लिश मीडियम से निकले हैं? सब ग्रामीण स्कूल में ही पढ़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सोच है जो धीरे धीरे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ग्रामीण के स्कूल में भी वो व्यवस्था दिया जाए जो एक प्राइवेट स्कूल में दी जाती है। उनको भी हम लोग ने एक बनाया है मॉडल कि हम एक स्कूल को, मध्य विद्यालय को गोद लें, जिनको हम थोड़ा डेवलप करके एक मॉडल स्कूल बना सके, वहाँ खेलने का बच्चों को कुछ दे सके, लाइब्रेरी खोल सके, ताकि बच्चों का रुझान पढ़ने की ओर आए। वहाँ जो मिड डे मील, उसमें तो सुधार सरकार दे ही रही है कि आप अपना मिड डे मील में भी, हम लोग कभी कभी बीच में पहुँच जाते हैं वहाँ कि कैसा उन लोग का खाने का क्या है, वो हो रहे हैं। खेलने को लेकर के हम लोग बच्चे को आकर्षित करने के लिए वहाँ के प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा खिलौना हो जाए, जैसे बच्चे वहाँ जाए पढ़ने के लिए जाए। देखिए बच्चों को थोड़ा कहीं ना कहीं एक इंग्लिश मीडियम में आप देखते होंगे प्राइवेट स्कूल में कि वो सारी तरह से खेलने का सामान हो, पढ़ने की लाइब्रेरी हो, या फिर ब्लैक बोर्ड हो, या फिर स्मार्ट क्लासेस हो, वो सारा उपलब्ध होता है। तो कहीं ना कहीं वो आकर्षण का केंद्र होता है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ग्रामीण के स्कूलों को भी हम लोग ये सारा सुविधा उपलब्ध कराएं, ताकि ग्रामीण के बच्चों को भी, ग्रामीण में जो लोग रहते हैं, ये जो विचारधारा चली है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने से बच्चे ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकते, उसको हम लोग तोड़ सकें। इसका प्रयास हम कर रहे हैं कि जो सुविधा प्राइवेट स्कूल में होती है वो हम सरकारी स्कूल में भी उपलब्ध कराएं। जिला परिषद का पहले स्कूल होता था, ज़्यादा उसका सारा प्रबंध जिला परिषद के द्वारा होता था, जो सतदेव सिंह के टाइम में, या उस समय और भी अन्य राज्यों में या अन्य जिलों में। तो हम उसी तरह चाह रहे, जो विकेंद्रीकरण अभी हो क्या रहा है ना मैडम, कि जैसे सारा कुछ, जैसे जो भी धनबाद में स्कूल है या झारखंड में कहीं भी स्कूल, सारा का मॉनिटरिंग झारखंड सरकार के द्वारा होता है, तो वो कर नहीं पा रहे हैं, जो फैक्ट है।
आप समझ रहे हैं, चाहे टीचर का मामला हो या प्रबंधन का मामला हो, पूर्ण रूप से विफल है। तो जो स्थानीय निकाय है, मतलब जिला परिषद या पंचायत, उसको अडॉप्ट करना होगा। जी जी, हमने आपको वही बताया। तो ये इसको कहते हैं विकेंद्रीकरण। आप इसको जैसे जो अभी धनबाद जिला में कितने प्रखंड है, 8-10 प्रखंड है, तो एक प्रखंड में एक विद्यालय को हम चाहेंगे झारखंड प्लस न्यूज की तरफ से। मैंने आपको वही बताया कि हम लोग एक बनाए हैं मॉडल कि हम लोग एक सरकारी स्कूल को गोद लें। हाँ। मैंने आपको भी वही बताया कि हमारा ये प्लान चल रहा है कि हम लोग जो हमारे निजी आय, जो जिला परिषद का निजी आय है, उससे हम लोग एक स्कूल पे इन्वेस्ट करें, ना कि रोड और सड़क पर। मेरा यही सोच रहता है कि रोड और सड़क तो दिन प्रतिदिन सभी लोग बना रहे हैं, रिक्वायरमेंट उसकी बढ़ रही है, ना कि खत्म हो रही है। कितनों भी आप रोड बनाइए, सड़क बनाइए, तो वो खत्म नहीं होने वाला। तो हम लोगों ने ये विचार किया है, जो अभी हम लोग का लाभों का पैसा है जिला परिषद का, वो हम लोग स्कूल में इन्वेस्ट करें, आंगनबाड़ी को गोद लें जो जिनमें इंटरेस्टेड हैं, या फिर एक सरकारी स्कूल को गोद लें और उस स्कूल को फिर एक डेवलप करें, ताकि लोग एक मॉडल देखें, ताकि लोगों का इसमें ध्यान जाए कि हम अगर स्कूल को इस तरह बेहतर कर दें तो हमारे बच्चे ना शहर ना जा करके गांव में ही अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे। इसका प्लान हम लोगों ने किया हुआ है। सबसे बड़ा बात है कि अगल बगल का बच्चा पैदा ला करके स्कूल में बढ़िया से पढ़ेगा। अब अभी देखिए सरकारी विद्यालय के जो शिक्षक है उसको 50,000 से 70,000 उनको मिलता है, और दूसरे तरफ प्राइवेट स्कूल में जाइए तो उतना संभव है नहीं मिल रहा है। फिर भी लोगों के गार्जियन का रुझान उधर ही है। जो आपने बताया बहुत बड़ा कि वहाँ जो एक्स्ट्रा जो होता है, जैसे मान लीजिए स्विमिंग पूल है या खेल का संसाधन है या और भी जो लोगों को घुमाने ले जाता है, तो बच्चा का अच्छा साफ सुथरा रहता है, मैनेजमेंट रहता है, तो एक अलग आकर्षण पैदा होता है। तो आप जो सोच रहे हैं ये बहुत बड़ा, अगर ये उसको आप जमीन में उतार सके तो भारत के लिए एक मॉडल होगा धनबाद के द्वारा। तो इसके लिए हम आपको बहुत शुभकामना देते हैं कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ठीक है। शिक्षा का हो गया, दूसरा चीज आप स्वास्थ्य जाते हैं, स्वास्थ्य का भी यही स्थिति है। पूरे धनबाद में एक ही जो स्कूल है, आपका हॉस्पिटल है जो शहीद का नाम है निर्मल महतो पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। अभी हम जैसे ढोकरा में ही बता रहे हैं, जिस तरह स्कूल बढ़िया, वहाँ एक बहुत बड़ा पैमाने पर पहले हॉस्पिटल भी हुआ करता था, बहुत जमीन है वहाँ, हमको तो 5-7 एकड़ है, तो वहां पर भी एक छोटा हॉस्पिटल बन सकता है। ऐसे और भी गांव में, हम ये नहीं बोल रहे कि भाई मैंने एक उदाहरण दे रहे हैं। तो इसी तरह जैसे आप स्कूल के बारे में सोचे हैं, उसी तरह मतलब कि अस्पताल हॉस्पिटल, उसमें ज्यादा नहीं कुछ होता है, तो एक जगह बनाए हॉस्पिटल, उसमें कम से कम ओपीडी 4 घंटा कम से कम डॉक्टर बैठे और हर तरह का जो मैंने प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, प्लस जांच जो डायग्नोसिस होता है, उसमें सबसे ज्यादा लोग दिक्कत है गरीब आराम आदमी को, लोगों को इलाज कराने में। तो डायग्नोसिस और प्लस ये आपका जो आजकल चला हुआ है आपका दवा, ये जेनरिक दवा का एक स्टोर, कम से कम हर ब्लॉक में एक, ये 2 अगर हो जाता है तो आपका जीवन जो है मतलब कि हम समझते हैं कि धनबाद के लिए एक अद्वितीय होगा। मैं आपको बताना चाहूंगी, आपको खुशी होगा सुनकर कि हम लोगों ने अभी 9 बनाया है HCH, अभी शुरू हुआ है हमारा काम, वो मॉडर्न बन रहा है। वहाँ हम लोग ट्राई करेंगे डॉक्टर, एक नर्स हमेशा रहें, क्योंकि देखिए सरकारी में यहाँ पे सदर हॉस्पिटल में डॉक्टर की कमी है, जिसके कारण प्रखंड में डॉक्टर नहीं मिलते। तो हम लोगों ने इसका अभी जब तक हम लोगों ने DC साहब को दिया हुआ है निवेदन कि DMFT के द्वारा कुछ डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए, तब तक नहीं होता है नियुक्ति, तब तक हम लोगों का विचार है कि हम लोग एक चार्ट बनाए हैं कि कितने डॉक्टर हैं हमारे पास। हम लोगों ने वीकली बांटा है उसे कि आप इस प्रखंड में इस वीक पे रहोगे, मंडे या फिर अगले प्रखंड ट्यूसडे, ऐसा करके हम लोगों ने चार्ट बनाया है जी। और वहाँ के जो हॉस्पिटल है, जो स्वास्थ्य केंद्र हम लोगों ने बनाया है, उसमें हम लोगों ने विचार किया कि उसके दीवार पर कि आज यहाँ डॉक्टर साहब कितने बजे से कितने बजे तक किस दिन मिलेंगे और कौन कौन सी दवाइयाँ वहाँ उपलब्ध है, उसको रोज़ हम लोगों ने लिखने को कहा है, ताकि लोगों को पता रहे कि हाँ ये सब मेडिसिन यहाँ मिलेगी, हम लोग जाएंगे। और अभी जो नया हॉस्पिटल बन रहा है वो मॉडर्न बन रहा है, वहाँ ये सब सुविधाएं हम लोग उपलब्ध कराने की पूरा प्रयास कर रहे हैं, जो कि जिला परिषद के द्वारा होगा। हम लोग अपने फंड के द्वारा वो भी करना चाहेंगे कि जो डॉक्टरों को जिसकी जो रेगुलर है, जो डिलीवरी में जो उपयोग आने वाले हैं या फिर जो नॉर्मल बीमारी में हैं, वो हम लोग कम से कम प्रखंड में वो अवेलेबल रहें कि अगर रात बेरात किसी का तबीयत खराब हो, कोई बच्चा बीमार पड़ जाए या फिर बुजुर्ग बीमार पड़ जाए या फिर कोई महिला हो जाए, तो उन्हें शहर की ओर या गाड़ी के पीछे ना भागना पड़े। वो प्रखंड में उनका प्राइमरी हेल्थ मतलब वहाँ पर जी बिल्कुल उनको फास्ट एड तो हम लोग दे सकते हैं कि रात भर का आपका यहाँ उपचार होगा, सुबह हम लोग उनको सदर भेज सकते हैं, PMCH भेज सकते हैं। वो हमारा उस स्केल में भी हमारा काम चल रहा है।
आप अभी अभी हम लोगों ने 9 बनाए, एक परसिया में है, एक गुमला में है, इस तरह के अलग अलग प्रखंड में हमारा एक स्वास्थ्य केंद्र छोटा छोटा बन रहा है जहाँ जहाँ नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और एक चीज बताइए, जब इतना आप सोच रहे हैं जी। तो जिला परिषद का आय कैसे बढ़ेगा? अभी जिला परिषद का साल में कितना आय है? देखिए, अभी आय बढ़ाने के लिए हम लोगों ने एक जो पुराना बाजार का हमारा जमीन था वहाँ पे हम लोग DMFT के द्वारा एक मॉल बना रहे हैं, जो जिस मॉल के बनने पर हम लोगों ने पहला प्राथमिकता महिलाओं को दी है। मैं एक महिला हूँ और मैं चाहती हूँ कि अगर पुरुष पढ़ता है या फिर बढ़ता है तो एक पुरुष ही बढ़ता है, लेकिन जब एक महिला पढ़ती है और आगे निकलती है तो पूरा समाज, पूरा घर बढ़ता है, उन्नति करता है। इसीलिए हम लोगों ने सोचा है कि महिलाओं, ग्रामीण महिलाएं जो समूह में, आपको बता दूं कि गांव में महिलाएं समूह के रूप में काम कर रही हैं, कार्य कर रही हैं। उनको अपने घर में जब भी फुर्सत होता है वो समूह के साथ बैठ करके अपने जैसे स्वेटर बनाना हो, टोलियाँ बनाना, ऐसे चीज होता है। जी जी, उसके द्वारा वो लोग छोटा छोटा काम करती हैं। या फिर दीदी बाड़ी योजना से वो लोगों को हम लोगों ने जोड़ा है, उससे जुड़ करके वो लोग अपने आय के लिए प्रयास करें। तो उन महिलाओं को हम लोगों ने पहले दुकान देना है, उसके बाद उन युवकों, ग्रामीण युवकों को देंगे कि जो पढ़े लिखे हैं पर उनके पास कोई भी रोजगार अभी नहीं है। उसके बाद उससे हमारा आय भी बढ़ेगा, जिला परिषद का स्रोत भी बढ़ेगा। और बहुत से ऐसे दुकान हैं हमारे जो अभी आवंटित नहीं हुए, किसी कारणवश नहीं हो पाए थे, पर हमारे पास अभी ऑर्डर आ गया है उनको आवंटित करने का। हम लोग उन्हें लीज पर देंगे, जिससे भी हमारा आय स्रोत बढ़ता रहेगा। तो जैसे आप जो बता रहे हैं आय का अपना जो जिला परिषद का है, लेकिन जो अभी हम बताएं कि इतने इतने भारत सरकार के संस्थान है, वो जिला परिषद में उसका क्या कंट्रीब्यूशन है उस संस्थानों का? अभी तो कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं। तो वही हम जिला परिषद के पास ये शायद पावर है, जो हम जो अपने मैंने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि आप शेष लगा सकते हैं। जिला परिषद एक शेष लगाएगी, जितना टन कोयला उठेगा धनबाद में, जो आपके क्षेत्र में है, जो उसमें आपको हर टन में इतना रुपया देना होगा। उसी तरह NPL हो या DVC हो या अन्य संस्थान है, उस पर आप जिला परिषद के द्वारा एक शेष लगाए। शेष जब लगेगा तो आपका आय बढ़ेगा। ये तो होना ही चाहिए, ये नेचुरल है कि जब जिला में इतना संसाधन है तो जिला परिषद क्यों नहीं मजबूत होगा? जब तक जिला परिषद का आय नहीं बढ़ेगा तो आप डिलीवरी कैसे कीजिएगा? जी बिल्कुल, आपका ये सुझाव बहुत ही अच्छा रहा कि जो फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज ग्रामीण क्षेत्र में है वो जिला परिषद में अपने आय को कुछ जरूर इन्वेस्ट करेगी। आपका सुझाव हमें बहुत ही अच्छा लगा। इन्वेस्ट नहीं, कंट्रीब्यूशन करना है उसको प्रति वर्ष, तो उसको मैंने राजस्व के रूप में देना है। आप DDC से बात कीजिए या कोई लीगल एक्सपर्ट से बात कीजिए और सारे लोगों पर शेष लगाइए। ये थोड़ा कड़ा कदम होगा आपका, लेकिन ये धनबाद के हित में बहुत अच्छा कदम होगा। नहीं, आपने ये बहुत ही अच्छा विचार रखा। हाँ नहीं, मेरा निवेदन है, 100 बार निवेदन है कि आप जो है, जो भी आपके क्षेत्र में जितने भी फैक्ट्री हैं, या भारत सरकार को या निजी फैक्ट्री है, सब पर आप शेष लगाएं। लीगल एक्सपर्ट और DDC से बात करके उस पर शेष लगाए, तभी आय बढ़ेगा। जब आय बढ़ेगा तब आपका जो मन है, जो आपका आत्मा बोल रहा है कि हम सेवा करें, तभी ये संभव हो पाएगा। ये आपका सुझाव बहुत ही अच्छा है। कल हमारा बोर्ड का बैठक है, कल ही मैं ये बात को रखती हूँ उस पर, और उसमें जो लोग हैं अपनी अपनी प्रक्रिया ये करेंगे। आपका सुझाव बिल्कुल, जब ग्रामीण क्षेत्र में है तो ग्रामीण को लाभ होना चाहिए। बहुत ही अच्छा लगा है। मैं इस पर बात करूंगी, विचार करूंगी DDC साहब से, और हम लोग इसमें जल्द ही एक्शन लेने का। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।